हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में। ठीक, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है RO ARO के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसको कंप्लीट आधुनिक भारत को कम समय में हम रिवीजन कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब तक घटना चक्र पढ़ चुके होंगे और घटना चक्र का ही एक तरह से ये निचोड़ है। ठीक, बात करें इस बुक की तो ये बुक जो है ये महेश कुमार बर्डवाल की बुक है और इस बुक का नाम है NCERT सार संग्रह। ठीक, NCERT सार संग्रह। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराया गया है इसी प्रकार से। ठीक, देखो लास्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप इस बुक से कवर करना चाहते हैं तो ये बुक ले आएँ, ठीक है ना। और या फिर आप जो है मेरी सारी वीडियो देख लें। मैंने अब तक एंशिएंट हिस्ट्री करा दिया है, मेडिवल हिस्ट्री करा दिया और आगे आने वाले समय में करीबन 4 से 6 वीडियो में कंप्लीट जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कवर करा चुके होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, फिर जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। RO ARO के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इस वीडियो के अलावा क्या आपको करना है, और वो करना है लास्ट टाइम में जो है आपको RO ARO के मॉक लगाने हैं। ठीक, मॉक जो है आप कहीं से भी लगा सकते हैं और ये जो है कम से कम 2 जगह से तो लगाएं। ठीक, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने का है। अब हम बात करेंगे सीधे बिना किसी निर्धार के डायरेक्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक किसे कहते हैं। ये RRR को कहते हैं, ये मूवी नहीं, ये RRR है। राजा राममोहन राय को ना, राजा राममोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में बन जाता है। राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, राजा राममोहन राय बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे अपने समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राममोहन राय को जो है भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। ये जो है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। पाश्चात्य मतलब यूरोपियन शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक और चीज़ है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक राजा राममोहन राय थे और इसके साथ जो है रविंद्रनाथ टैगोर भी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राममोहन राय द्वारा जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। ठीक है ना, राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और इसी के जस्ट अगले साल, ठीक है ना, जस्ट अगले साल 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राममोहन राय और विलियम वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। ये जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इनका एक दूसरा अखबार था मिरात उल अखबार। क्या नाम था? मिरात उल अखबार। और ये जो फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके संपादक भी जो राजा राममोहन राय थे। दोनों पत्रिकाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय के द्वारा, मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी की बात करें, ये बंगाली भाषा से संबंधित है और ये जो है मिरातुल अखबार, ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना, मिरात उल अखबार, ठीक है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये फारसी भाषा में होगी और संवाद कौमुदी जो आप याद कर लेना बांग्ला भाषा में। ठीक, राजा राममोहन राय के द्वारा ये पत्रिकाएं चलाई गई थी या संपादित की गई थी। अब हम बात करते हैं 1815 में जो है एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय समाज का गठन किया था। ठीक, कब किया गया था? 1815 में। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या था? यह था एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्म समाज के प्रचारों को लेकर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हो गया था। कब? 1865 में। ठीक है ना, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक केशव चंद्र सेन थे और दूसरे थे देवेंद्रनाथ
टैगोर, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया था और इसके रिजल्ट के रूप में, परिणाम स्वरूप जो है, केशव चंद्र सेन ने जो है मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे और 1865 में विवाद हुआ था और 1866 में जो है केशव चंद्र सेन ने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, अगले जस्ट, ठीक है ना। और इसके बाद जो है यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, ठीक। एक बार दोबारा, ब्रह्म समाज को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में विवाद हो गया था सन 1865। 1866 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आदि ब्रह्म समाज ही आगे चलकर जो है ये भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय एक अनपढ़ व्यक्ति था और ये जो व्यक्ति है अंग्रेजों से पेंशन लेता था। पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड में भेजा था, ठीक है ना। और इंग्लैंड में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी, वापस भी नहीं आ पाए थे। इंग्लैंड का एक शहर था ब्रिस्टल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है, जो अभी हमने बात की थी, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनकी समाधि है, ठीक, मतलब वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1872 ईस्वी में जो है नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पे एक स्टोरी या स्टोरी नहीं, एक रियलिटी है, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन, इन्होंने बोला था कि 14 साल से कम की बच्चियों का विवाह नहीं होना चाहिए और उसी को लेके इन्होंने जो है 1872 ईस्वी में एक एक्ट पारित कराया था जिसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। और केशव चंद्र सेन ने ही अपनी खुद की लड़की, जिसकी एज करीब 12 साल थी, और 12 साल की लड़की का विवाह जो है एक बिहार के एक राजकुमार थे और जिनकी एज करीब 45 साल था, उनके साथ कर दी, और जिसको लेकर ये खुद विवाद में फंस गए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1839 1839 जो है इसमें जो तत्वोदनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है और वेदों की और लौटो, ठीक है ना, ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई, ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी, ठीक। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे कह रहा है किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, और इनका नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस बंगाली नेता ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था, ये राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा का अंत जो है ये RRR मतलब राजा राममोहन राय ने किया था, या इनकी सहायता से विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में किया था, ठीक, याद रख लेना। और सती प्रथा का समर्थन करने वाला था ये था राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस एक समाज सुधारक को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस
पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनका नाम है महादेव गोविंद रानडे। ठीक, महादेव गोविंद रानडे को जो है समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि वर्ष 1897 में, कब, वर्ष 1897 ईस्वी में जो है विवेकानंद के द्वारा या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और ये की गई थी कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में की थी और कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, ये शिकागो में हुआ था और ये शिकागो कहाँ पे है, यूएसए में भाग लिया था और ये लिया था 1893 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिस्टर निवेदिता, क्या नाम है, सिस्टर निवेदिता कौन थी। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और ये मार्गरेट नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब के बाद में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद को बोलते हैं न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 ईस्वी में की गई थी और 1875 ईस्वी में ही जो है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय ये कहाँ पे है, और ये आपका अडयार मद्रास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली, ये मिली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, कहाँ पे की, मद्रास अडयार में की, कब की, 1875 ईस्वी में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसकी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, क्या नाम, नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और एस.एन. बंगाल और आर.के. कामा के सहयोग से जो है रहनुमाई, कौन, रहनुमाई मजदाय स्नान सभा की गठित की गई थी और इस सभा के संदेश को जो है पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका प्रारंभ की गई थी जिसका नाम है राप्त गुप्तार। ठीक है ना, इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कब केवल इतना पढ़ लो कि दादाभाई नौरोजी की एक पत्रिका थी और इसका नाम था राप्त गुप्तार। ठीक, और ये प्रारंभ की गई थी 1851 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दलित जातियों के कल्याण के लिए जो ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने की थी दलित समाज के कल्याण के लिए 1873 में और ये समाज का नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था वी रामास्वामी नायकर के द्वारा और इनको जो है पेरियार के नाम से भी जानते हैं और ये केरल या साउथ इंडिया से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, ये थे शिवदयाल साहब। कौन थे, शिवदयाल साहब। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले थे और ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस टेबल में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन दिए गए हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संस्था और संस्थापक। इसके बाद कई बार इनकी डेट भी पूछ ली जाती है कि कहाँ पे या कब डेट जो है मतलब कब स्थापना की गई थी। आठवीं सभा की बात करें तो आठवीं सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। 1815 ईस्वी में स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक, उद्देश्य को हम बाद में देखेंगे।
ब्रह्म समाज की बात करें राजा राममोहन राय ने। धर्म समाज की बात करें राधाकांत देव ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। धर्म समाज की स्थापना जो 1829 में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और 1839 में की गई थी कलकत्ता में। देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रही है कि मैक्सिमम जो संस्थाएं थी वो जो कलकत्ता में ही स्थापना की गई थी और उस समय कलकत्ता कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी 1839 में। परमहंस मंडली इंपॉर्टेंट है, दादोबा पांडुरंग ने स्थापना की थी 1849 ईस्वी में बम्बई में। ठीक, वही बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की, केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी 1866 में कलकत्ता में। और प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो ये आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी 1867 ईस्वी में बम्बई में। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें आर्य समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है दयानंद सरस्वती ने और मैडम H.P. ब्लावत्स्की व हेनरी अलगाट ने की थी 1875 ईस्वी में। और पहली जो संस्था है आर्य समाज संस्था, ठीक है ना, बम्बई में हेडक्वार्टर, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में था। ठीक है ना, यह मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्रह्म समाज के बारे में। इसकी स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, क्या इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना M.G. रानाडे के द्वारा की गई 1887 ईस्वी में बम्बई में। कब की गई? बम्बई में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, और 1897 ईस्वी में बेलूर में। एक क्वेश्चन और है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम भी था आचार्य रामकृष्ण। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे जो इन्होंने संस्था का स्थापना की थी और ये बेलूर मठ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में मुंबई में की थी, नहीं बम्बई में की थी। पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे ने की थी 1909 ईस्वी में और पूना में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो N.M. जोशी ने की गई थी और 1911 में बम्बई में। और वीमेंस इंडियन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी ये नहीं दिया हुआ है, 1923 में मद्रास में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रहनुमाई, क्या है? रहनुमाई मजदाए स्नान, रहनुमाई मजदाए स्नान जो है ये की गई थी दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और H.S. बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है ना। देखो जितने इन सारी की सारी संस्थाओं की अगर हम बात करें, इन सभी संस्थाओं का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो था धर्म में सुधार करना। और ये धार्मिक सुधार जो कई तरह का हो सकता है, जैसे शिक्षा में सुधार करना, ठीक है ना, जो छोटी जाति के लोग हैं इनमें सुधार करना, ठीक है, इनकी जीवन स्तर में सुधार करना। इसके साथ बात कर सकते हैं जैसे सती प्रथा से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, बाल हत्या से संबंधित है, पशु बलि से संबंधित है, ठीक है ना, या मानव बलि से संबंधित, इस प्रकार से सारे उद्देश्य हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है सिख धर्म में सुधार के लिए। क्या कह रहा है? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन जो किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। क्या? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा जो है नामधारी आंदोलन चलाया गया था सिख धर्म में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा दी गई? ये दी गई है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना जो की गई थी पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाली पद्धति जो है किससे संबंधित थी? ये बधुआ मजदूरों से संबंधित थी। बात करें बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे बहुजन समाज के संस्थापक और ये थे मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक इनका नाम था D.K. कर्वे। कौन थे? D.K. कर्वे। ठीक है।
और इन्होंने जो है किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान दिया, ये दिया था महिला शिक्षा में एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। ठीक, इनका नाम था DK कर्वे, पश्चिमी भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है माना जाता है, ये माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। किसको माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तहजीब उल अखलाक जो है सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक थे सर सैयद अहमद खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा जो है शिव प्रसाद सिंह, इनको जो है सितारे सिंह हिंद के नाम से भी जानते थे, ने जो है कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, अब फिर से यहाँ पे बात की जा रही है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिमों को सुधारने के लिए कुछ मुस्लिमों के द्वारा या नॉन मुस्लिमों के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, उन्हीं से संबंधित हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखेंगे केवल। देखो यहाँ पे बात की जा रही है अलीगढ़ आंदोलन की, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और ये अलीगढ़ में चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अहमदिया आंदोलन की बात की, इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद और ये पंजाब में चला था। देवबंद आंदोलन की बात करें तो ये मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा चला गया था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगर हम वहाबी आंदोलन के बारे में बात करें, वहाबी आंदोलन, और ये सैयद अहमद और राय बरेलवी के द्वारा पटना में चलाया गया था और पटना में ये मुख्य केंद्र है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून एवं अधिनियम। ठीक है ना। देखो भारत में जो है कई प्रकार के अंधविश्वास थे, ये बात में कोई शक नहीं है। ठीक, और इन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भारतीयों के प्रयास से जो है अंग्रेजों ने इन अंधविश्वासों को अधिनियम पारित करके इनको खंडित किया, यानी कि ख़त्म कर दिया। कोई इस प्रकार के अंधविश्वासों का नियमन पालन करता है, ठीक है ना, फॉलो करता है, तो उनको कानूनी सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है, एक मिनट, यहाँ पे बात की जा रही है नवजात कन्या हत्या कानून। ठीक है ना। ये जो है प्रयास किया था गवर्नर जनरल थे जॉन शोर के द्वारा 1795 में ख़त्म कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल हत्या निरोधक कानून की बात की लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1804 में। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है ना, मैंने आई थिंक विलियम वारेन हेस्टिंग बोला था, तो उसके लिए सॉरी, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राममोहन राय की सहायता से 1829 में। कौन थे? विलियम बेंटिक, नॉट वारेन हेस्टिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1856 ईस्वी में चालू गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्मति आयु अधिनियम, ये लैंसडाउन के द्वारा जो है 1891 में चालू हुआ। शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में ख़त्म, मतलब एक एक्ट लाया गया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के बारे में, तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया गया था 1937 में, और दास प्रथा प्रतिबंध कर दिया गया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1943 ईस्वी में। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम डिटेल में बात करें तो इसमें जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा तथा प्रतिबंधित किया गया था। अब हम अंत में देख लेते हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, और इसमें जो है जॉर्ज यूले, क्या नाम है, जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष थे। इसको जो है एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष थे, क्या था, जॉर्ज यूले। ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।